नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है। आज हम आ पहुँचे हैं भवानीपुर वह सीट है जहां से ममता बंदोपाध्याय लगातार चुनाव लड़ती आई हैं, विधायक रही हैं और मुख्यमंत्री बनी हैं। लेकिन इस बार वह भवानीपुर से नहीं लड़के नंदीग्राम जाके चुनाव लड़ रही हैं। तो हम भवानीपुर की जनता से ही जानेंगे कि भवानीपुर छोड़ के ममता दीदी क्यों चली गई। मैडम बताइए, क्या कारण आप लोग देखती हैं इसका? देखिए, हम इतना बोल सकते हैं कि भवानीपुर छोड़ के गई हैं वो अलग बात है, लेकिन हम अपने ओपिनियन से बोल सकते हैं कि अब ममता जी को थोड़ा बहुत पता लग गया है कि अब उनका जाने का वक्त आ गया है। ठीक है, जैसे वो बोलती हैं बंगाल की बांग्लार में चाहे मतलब वो बंगाल की हैं तो वेस्ट बंगाल उन्हीं को चाहती हैं। तो ठीक है, जो लड़कियां होती हैं उनको विदा भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से जो समय आ गया है उनको विदा करने का, तो इस बार हम लोग सब एक सोनार बांग्ला की तरफ हम लोग जाना चाहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट आए पश्चिम बंगाल में भी, ताकि लोगों को हर तरह से सुविधाएं मिले, चाहे वो इंडस्ट्री हो, जॉब हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी तरह का इशू हो, उसमें हम लोग चाहते हैं कि उसमें सुधार आए। और बंगाल में जो लोग हैं, जो हमारे यूथ हैं, युवाएं हैं, उन लोगों को नौकरियां मिले, क्योंकि अभी फ़िलहाल जितना इशू आ रहा था नौकरी रिलेटेड बहुत आ रहा था, मतलब जॉब रिलेटेड बहुत इशू आ रहा था, जहां पे बहुत जनों को बोला गया था जॉब है, जॉब मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इनफैक्ट कई किसी जगह पे जॉब रिलेटेड कुछ कागज़ भी भरवाए गए थे, लेकिन वो भी सब एकदम बोला गया कि कहीं पे भी कुछ उसमें दूर तक कहीं पे कुछ दिखा, मतलब वी कैन नॉट सी एनीथिंग रिलेटेड टू इट। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि बंगाल में भी वी वांट इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे भारत में जहाँ पे हर जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल क्यों पीछे रहे। तो इस बारी हम लोग यही चाहेंगे कि 2021 में जब सरकार बने, एटलीस्ट बीजेपी इस बारी आनी चाहिए, ताकि हम लोग को भी देखना है कि कैसे इस बारी बीजेपी कैसे गवर्नमेंट को चलाती है, या किस तरह की पश्चिम बंगाल की जो हम लोग हैं यहाँ के, तो हम लोगों को भी कुछ किस तरह की सुविधा मिल सकती है। और भवानीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अब हर तरह के यहाँ पे ऑडियंस आपको मिलेगा, तो यहाँ पे एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है चुनाव के रिलेटेड भी। अगर आप देखें तो हम लोग यही चाहेंगे कि भवानीपुर हो या कोई भी और असेंबली हो, तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग अभी बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे। अभी बीजेपी को लेके इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि बीजेपी तो बहुत छोटी पार्टी मानी जाती थी कुछ समय पहले तक, लोकसभा में काफ़ी सीटें आई, तो कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, बीजेपी छोटी पार्टी, देखिए हम लोग कभी भी किसी पार्टी को छोटी या बड़ी के हिसाब से नहीं देखते। हम लोग आम जनता के हिसाब से अगर बोलें, पार्टी हमेशा पार्टी के तरह ही होता है। अब जो लीडर है पार्टी में, हम लोग लीडर को देख के आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, मैं नॉर्मल जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग उनको देख के बोलते हैं कि हाँ, बीजेपी एक पार्टी है जहाँ पे एक लीडर है, जो ऐसे लीडर हैं जो हर तरह की सुविधाएं सबको दे रहे हैं। आप अगर अभी कोविड का जो सिचुएशन आया है, आप देखेंगे कि भारत मतलब इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ से मैक्सिमम कोविड वैक्सीन हम लोगों ने काफ़ी दूसरे कंट्री में भी भेजा गया, जैसे कनाडा बोलिए या दूसरे पाकिस्तान में भी अभी हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे यहीं से कोविड की वैक्सीन जा रही है। तो पार्टी कभी छोटा बड़ा हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, बीजेपी अपनी जगह जो कर रहा है या जो सुधार आने के बाद अगर जो पार्टी करेगी, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये भी एक पार्टी है, इसको भी हम लोग को चांस देना चाहिए। जब इतने पार्टियों को हम लोगों ने चांस दिया है, तो क्यों नहीं बीजेपी इस बारी? लेट्स सी बीजेपी क्या करती है हम लोगों के लिए। जब लड़की की विदाई होगी तो दहेज में कुछ देंगे? भवानीपुर का सीट मिलेगा टीएमसी को? लड़की की विदाई जब हो जाती है ना, तब लड़की को हम बोलते हैं कि खुश रहो, जहाँ रहो अच्छी तरह से रहो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि लड़की विदाई हो गया करके सब कुछ एकदम कनेक्शन तोड़ के जाती है घर से, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, लड़की को भी इस ढंग से देखना चाहिए कि अगर वो कहीं से जा रही है, मारपीट करके ना जाए, झगड़ा झाटी करके ना जाए, अगर जाए अच्छी तरह से जाए, ताकि जब वो मिले किसी से कहीं पर भी किसी क्षेत्र में, तो लोग उनको एटलीस्ट देख के अच्छी तरह से नमस्ते तो बोल सके या ग्रीट तो कर सके। उसके हिसाब से फ़िलहाल तो हम लोग अभी जब लड़की की विदाई होगी कुछ तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, अच्छी तरह से विदा ज़रूर हम लोग कर पाएंगे उनको। वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन बोल रही हैं कि खेला होबे, धमकी दी जा रही है। खेला होबे, डेफिनेटली होबे। अब देखिए सर, खेला होबे ये तो अब हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि
ये सब जनता के ऊपर है, कैसे वोट आएगा, कैसे पब्लिक किसको वोट देगी। उस समय एन वक्त पे जब काउंटिंग होगा उस समय एक्चुअली हम लोगों को समझ में आएगा कि सच्ची में खेला हुआ है या खेला कहाँ पे किस दौर पे खेला पहुँचेगा, ठीक है ना। खेला होबे में मतलब संकेत ये किया जा रहा है, उनके एक दो नेता हैं बड़े बड़े, वो बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देंगे उनको हम तो जाने ही नहीं देंगे बूथ तक, जो टीएमसी का लोग है उसी को वोट देने का अधिकार है, बाकी तो। देखिए सर, इतना हम बोल सकते हैं, वोट देने का एक राइट है, ये तो डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक राइट है वोट देना। अब कौन किसको जाने देगा या नहीं जाने देगा ये तो एक दिन, अब उस समय हम लोग मतलब देख पाएंगे। 26 तारीख को जो हम लोगों का वोट का दिन है, अप्रैल 26 को, कितने जने आएंगे, कितने जने रोक पाएंगे वो तो उस समय बता सकते हैं हम लोग। लेकिन सब लोग अपने हिसाब से हम लोग जाएंगे जिस पार्टी को हम लोग देना चाहते हैं। फिलहाल तो हम लोग बीजेपी की तरफ ही हैं, तो कोशिश तो सभी का यही रहेगा कि बीजेपी आए, सुधार लाए, हम लोग भी खुश रहे, बाकियों को भी खुश रह सके। आप क्या कहेंगी मैडम, आपको क्या लगता है? हम क्या बोलेंगे, हम तो यही बोलेंगे कि हम लोग आम जनता में देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी आए। ममता जी ने क्या किया, अब मोदी जी क्या करेंगे वो आम जनता देखेंगे, उससे ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते और कुछ। मोदी के बारे में कहा जाता है या फिर बीजेपी के बारे में दीदी बोलते हैं कि एंटी मुस्लिम पार्टी है। एंटी तो कोई नहीं होता, देखिए किसी को कोई भी सरकार खड़ा था ना, कोई अपना आम जनता से एंटी नहीं होता है, क्योंकि वो सबको दोस्त मान के चलते हैं, चाहे वो दीदी रहे या मोदी जी रहे या कोई भी रहे, वो सबको अपना दोस्त मानते हैं, सबको लेके चलते हैं। जब नहीं चलेंगे तो फिर उनको वोट कौन देगा? कोई एंटी पार्टी तो किसी को वोट नहीं देता है, किसी ना किसी को दोस्त बनाना पड़ता है तो वही देता है। और ममता जी बहुत 10 साल तक में क्या की है और मोदी जी क्या करेंगे वो आने वाला वक्त बता ही देगा, है ना। अच्छा ये बताए, दीदी जो है पहले दीदी होती थी, अभी बेटी बन गई हैं, इसका क्या रीज़न आप लोग देखती हैं? देखिए सर, रीज़न तो टाइम पे जैसे आप बोले खेला हॉबे, ये भी खेला के इसमें ही आ जाता है। कब कौन खेला खेलता है, कब कौन किस पॉइंट में किस वर्ड पे, कभी बेटी बन जाती हैं तो कभी बहू बन जाती हैं, कभी ठीक है बहू तो छोड़िए, बेटी को ही हम लेके चलते हैं यहाँ पे, या दीदी, हम तो दीदी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल ये डिपेंड करता है मुद्दे के ऊपर, कि इस मुद्दे के हिसाब से आप वो क्या करती हैं। मुद्दे के हिसाब से कभी बेटी बन रही हैं तो कभी दीदी बन रही हैं, या कभी अपने हिसाब से वो बोलती हैं। और आप जैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये कभी भी ऐसा नहीं है। बीजेपी इज़ अ पार्टी, गलत फॉर्म इन्फॉर्म दिया जाता है कि वो गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, मुसलमान के लिए गलत कर रहे हैं। ऐसा तो जब से हम लोग आए हैं ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं कि मुसलमान के लिए क्या, मुसलमान के लिए गलत किए, यही कर दिए कि हम लोग को सेफ्टी कर दी है। जो 3 तलाक हम लोग को शौहर देते थे वो चीज़ हम लोग का बंद करा दिया गया है। तो हम लोग के लिए खुशी की बात है कि नहीं, कि हमारे शौहर हर बात में हम लोग को ज़रा सा कुछ भी ऐसा बात होता है तुम लोग को तलाक दे देंगे, छोड़ देंगे। तो ये चीज़ मोदी जी बंद करवा दिए हैं, तो हम लोग के लिए तो अच्छा हुआ ना। तो हम लोग उनको अच्छा ही बोलेंगे, ख़राब करते तो ख़राब बोलते, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, तो हम लोग उनको अच्छा बोलेंगे, हम लोग ख़राब नहीं बोल सकते। हम लोग के लिए बहुत अच्छा कर दिए। 3 तलाक जो बैन हुआ आप लोग अच्छा मानती हैं? जी हाँ, हम लोग 3 तलाक के लिए हम लोग अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो हम लोग को 3 तलाक बंद करा दिए हैं कि हम लोग के शौहर लोग हम लोग को ये धमकी नहीं दे सकते। ज़रा बात में झगड़ा नहीं करते थे, तुमको छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये चीज़ हम लोग को मोदी जी सेफ कर दिए कि हम लोग के हस्बैंड हम लोग को अब डरा नहीं रखते, वो हम लोग सब डर के रहेंगे, हम लोग उनको अब नहीं डरा सकते। किसी जगह किसी के साथ आप देखिए इस तरह का घटना हुआ हो? बहुत ऐसा हुआ, मेरी ननद के साथ ऐसा खुद घटना हुआ है। जी हाँ, वो लास्ट में अपना जान दे दी, डेट हो गई। वो अपने घर में अपने मतलब दवा खा के खुद अपना डेट हो गई। उनका हस्बैंड जरा से झगड़ा हुआ, घर छोड़ के चल गए। बाद में 2-6 महीने के बाद उनको पेपर बोले हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम उनको डिवोर्स दे दे रहे। वो एकदम शॉक्ड हो गई। एक छोटा बच्चा उनका 2 साल का गोदी में बच्चा, सोचिए उसको कितना बड़ा उसको झटका लगा है। तो अपना बच्चा भी नहीं देखी, वो अपना जान दे दी। तो ये चीज़ हम लोग के लिए सेफ्ट हुआ ना। हम लोग को ये चीज़ से तो एकदम हम लोग को डर ख़त्म हो गया कि मेरे शौहर लोग और हम लोग ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। मोदी जो हम लोग के लिए किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, और हम लोग मोदी जी का सपोर्ट करेंगे, उनको ही वोट देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। आप बताइए मैडम, आपका क्या कहना है इस पर? हम क्या कहें, सब तो दीदी लोग बोल दिया है। हमको भी यही बोलना है कि खेला हवे खेला हवे। दीदी इतना बोल रहा है, जब खेला तब तो 2021 में पता ही चलेगा खेला होगा कब। 26 तारीख को इलेक्शन है विधानसभा, भवानीपुर विधानसभा में, तभी पता चलेगा जब काउंटिंग होगा।
कि खेला किसका साथ हुआ है, दीदी का साथ कि मोदी जी के साथ। एक्चुअल खेला 2 तारीख को ही पता लगेगा सर, खेला हुआ कि नहीं हुआ, किसका गेम हुआ, किसका गेम ओवर हुआ, या कौन गेम का शुरुआत करेगा।